नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी से माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, बड़े लंबे समय के बाद मैं वीडियो लाया हूं। इस बीच काफ़ी व्यस्तता हो गई थी, कभी एलटी का एग्ज़ाम, साथ में कई चीज़ें जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ लगभग रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा। आप में से कई के मुझे मैसेज आए हैं कि एलटी कट ऑफ को लेकर के बहुत से मैसेज व्हाट्सएप में मैसेज आ रखे हैं। मैंने देखा भी नहीं था, फ़ोन ख़राब हुआ था वो वाला। तो मैं देख रहा था कई के मैसेज आए हैं, कई के मुझे कॉल आ रहे हैं। तो कट ऑफ से पहले तो पेपर के स्तर की हम बात कर लेते हैं। काफ़ी लंबा समय हो चुका है, आप लोग पेपर एनालिसिस जो है वो कर चुके हैं और कई चैनल के माध्यम से भी आप लोग सब कुछ जान चुके हैं। तो फिर भी मैं अपने स्तर से आप लोगों के साथ चीज़ें साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों, यकीनन इस बार के एलटी के पेपर ने सभी को निराश किया हुआ है। और इस सभी में ख़ास तौर पर वे लोग जो सिलेक्शन लेते हैं, जो लोग अच्छी तैयारी में रहते हैं, बहुत अच्छे से सिलेबस को ध्यान में रखकर जो है वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो लोग ख़ास तौर पर इस एग्ज़ाम पेपर के बाद से ही जो है वो उनमें काफ़ी निराशा भरी हुई है। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे जो एक तो एकदम से अचानक से एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको चेंज किया गया था। सामान्य 50 और 50 आपका जो सब्जेक्ट है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने थे। तो जो सब्जेक्ट था या फिर जो अन्य जो 50 जो अदर जो सामान्य जो क्वेश्चन थे 50 नंबर के, तो वो सभी जो हैं इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए गए थे कि उनमें से कहीं जो यूनिट थी वो यूनिट ही गायब थी। तो इस तरीके से पेपर को सेट किया गया था। तो इस पेपर से हम लोग जो मुझे भी जो लोग जो जिन अभ्यर्थियों ने बताया है, क्योंकि मेरे से भी कई अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, कई ने फ़ोन कॉल्स पर बात हुई है, कई के मैसेज आए हुए हैं, तो पेपर अच्छा नहीं गया है। और बहुत ही कम कुछ ही लोगों का पेपर जो है बहुत अच्छा नहीं कह सकते बल्कि अच्छा गया हुआ है। तो थोड़ा बहुत उनके साथ किस्मत भी मेहरबान हुई है, जैसे उन लोगों से बातचीत के ज़रिए मुझे जानकारी ये चीज़ मिली हुई है। तो अब समझ ये नहीं आता कि आखिर इतना बड़ा एलटी का सिलेबस दिया ही क्यों आयोग ने, जब वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाने थे, है ना। लेकिन जो बीत गया सो बात गई। और यकीन मानिए साथियों, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। कुछ का एलटी में इस एलटी में सिलेक्शन हो जाएगा और जिनका नहीं हो रहा आगे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, है ना। बहुत सारे अभी मौके हैं, लेक्चर का नोटिफिकेशन आने वाला है तो उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और साथ ही साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा वो है UKDLED, ठीक है। तो उत्तराखंड डीएलएड के फॉर्म आए हुए हैं इस बीच, तो एक बेहतरीन मौका है ना। और जिनकी भी आयु 30 से कम है, एलिजिबल हैं, तो ज़रूर इस फॉर्म को उनको भरना चाहिए। और आप में से कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे कि मैंने भी उत्तराखंड डाइट से डीएलएड किया हुआ है। तो इस डीएलएड के बारे में मैं शायद और अच्छे से इस चीज़ को जानता हूँ। तो अगर आपको प्राथमिक अध्यापक अगर बनना है तो एकमात्र रास्ता है डीएलएड, है ना। और इसमें एक एंट्रेंस होता है और एंट्रेंस के बाद केवल और केवल एक टीटी फर्स्ट जो है वो क्लियर करना होता है। और जो डायरेक्ट डीएलएड वालों के लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो इसके अलावा आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है। जैसे कि हम अगर बीएड करते हैं तो उसके बाद हमें टीटी के बाद एलटी या फिर लेक्चरर जो एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करना होता है और वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो यहाँ नाम मात्र कंपटीशन होता है, ना के बराबर कंपटीशन होता है ना। और लगभग 100%, लगभग 100% आपको जो है इस डाइट से डीएलएड करने के बाद जो है नियुक्ति मिल जाती है प्राथमिक विद्यालयों में। तो एक बहुत बेहतरीन ये अवसर है उत्तराखंड डीएलएड। तो जिसकी भी आयु सीमा अगर बची हुई है तो वो लोग ज़रूर इस फॉर्म को फिल कर लें, ठीक है। और इसकी अगर अच्छे से आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, कि डाइट जो डीएलएड की जो फॉर्म विज्ञप्ति जो आई हुई है इसकी तैयारी करा दीजिए करके, ठीक है। तो ये था भाई चीज़ें, ठीक है, कि क्या क्या अवसर हैं आगे। तो बहुत सारे मौके होते हैं और हमें बस अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखना है। तैयारी मैंने कहा ना पहले कि
पढ़ा हुआ जो है वो कभी भी बेकार नहीं जाता, वो कहीं न कहीं आपको जो है मदद ज़रूर देता है, एक एसेट्स के रूप में है, ठीक है। तो पढ़ते जाइए और अपने माइंड को जो है स्थिर रखिए, धैर्य रखिए, और धैर्य रखने वाला फील्ड है तो एक न एक बार ज़रूर सफलता मिलती है। और सफलता जैसे दिन पर दिन जितनी लेट सफलता मिलती है, और यकीन मानिए उतनी अच्छी सफलता वो मिल रही होती है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, जो मौके हैं उन मौक़ों के ऊपर काम कीजिए। लेक्चर नोटिफिकेशन आने वाला है ना, वो आई थिंक अप्रैल में उसका स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। और जिनकी आयु अभी बची हुई है तो डाइट से डीएलएड के जो फॉर्म आए हुए हैं तो ये आप लोग भर सकते हैं। तो इसका उत्तराखंड एलडी की अगर हम बात करते हैं तो इसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो रिज़ल्ट इसका संभावना है नवंबर में आने की। तो नवंबर में लगभग इसका रिज़ल्ट देखने को मिल ही जाएगा लगभग, ठीक है। तो नवंबर में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब आगे क्या करें ये हमने बात कर ली है ना, कि मौके जो हैं वो मौके नहीं बनाने हैं, मौके बनाने हैं उनको, ठीक है। जो मौके मिले हैं ये मौक़ों पर काम करना है और यकीनन इन पर सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और अनऑफिशियल फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ पर मैं बाद में इसके बाद लेट इवनिंग तक या फिर नाइट तक मैं वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊँगा। तो कट ऑफ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आप लोगों की कट ऑफ पर, बहुत से मैसेज मैं देख रहा हूँ। तो एक जनरल कट ऑफ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हिंदी में अभी जिसके नंबर 63 हैं, ठीक है, 63 नंबर हैं, ठीक है, यानी कि 62 प्लस में नंबर हैं अभी, ठीक। क्योंकि फाइनल जब इसकी फाइनल कट ऑफ आएगी वो भी रिजल्ट के साथ ही आती है, तो उसमें यकीनन तकरीबन 2 से 3 नंबर, 3 नंबर तो मान के चलिए आप, 3 नंबर आप लोगों के बड़े ही होंगे। तो अभी जिसके नंबर हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये अभी अगर 63 नंबर हिंदी में है जनरल, तो आप पूरी तरीके से रेस में हैं और आप लोग सिलेक्शन आप लोगों का हो रहा है, ठीक है। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अगर जनरल की, अगर केवल मैं जनरल की ही बात कर रहा हूं, और जनरल में अभी अगर 60 प्लस नंबर हो रहे हैं, 60 प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब कि 3 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो यकीनन मानिए, ठीक है। तो 60 अगर नंबर हो रहे हैं अभी जनरल में तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये ऐसे ही कट ऑफ जो अन्य जो कैटेगरीज हैं तो वो लोग भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो अगर मैथ्स में आप लोगों के मैथ्स में जनरल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, केवल और केवल जनरल की बात कर रहा हूँ, 54 प्लस नंबर अभी हैं तो आप सेलेक्टेड हैं, ठीक है। आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो रहा है, ठीक। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसके लिए आप लोगों को दूसरी जो हमारी जो अभी कट ऑफ पर वीडियो आएगी तो वो आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। साइंस में अगर मैं बात करूं, अभी साइंस में जिसके नंबर 48 हैं जनरल में प्लस, ठीक है, केवल मैं जनरल की बात कर रहा हूं, 48 प्लस हो जा रहे हैं यानी कि 49 हो जा रहे हैं, तो वो लोग सिलेक्शन के दावेदार हैं। यकीन मानिए साइंस का पेपर इस बार बहुत जो है, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, तो इनमें बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। निश्चित तौर पर अन्य सब्जेक्ट में भी वो हो रखी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और जो कि होती है हर बार, है ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें दिक्कत हुई है। एसएसटी की अगर मैं बात करूं तो एसएसटी में अगर जनरल अभी 59 प्लस में है, ठीक है, तो वो सिलेक्शन का 100% दावेदार है, ठीक है। तो 59 नंबर हैं अभी, ठीक है। तो 58 वाला भी अभी इसमें रेस में है, वो भी निश्चित तौर पर सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। 57 भी आखिर, क्योंकि इससे एसएसटी में जो फाइनल जो मेरिट लगेगी मेरे अनुसार, यानी कि नंबर ये फाइनल ऑफिशियल फाइनल जो हमारी आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ 61 नंबर में भी सिलेक्ट हो जाएगा जनरल वाला, ठीक है। तो ये 5 विषय की कट ऑफ थी, ये जनरल की मैंने एक जनरल आइडिया दिया आप लोगों को। तो ये था भाई, और आगे की रणनीति, आगे की तैयारी आप लोग बनाते रहिए। और अब मैं निश्चित तौर पर कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगा, थोड़ा बहुत फ्री भी हूँ, है ना, और
आप लोगों के साथ आप लोग किस चीज़ की तैयारी करना चाह रहे हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि उस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी को शुरू फिर कर भी दिया था। आप लोग कई मैसेज आप लोग के आए हैं, तो मेरा भी औसतन गया है। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था, तो लगभग बाउंड्री लाइन पर ही मैं हूँ LT में, ठीक है। और अन्य में साथ में अन्य बहुत कुछ हैं भी मेरे। जो अंतिम जो क्षण होता है एग्ज़ाम, उस समय थोड़ा सा इधर उधर माइंड डिस्टर्ब भी हो गया था। खैर, ये चीज़ें होती रहती हैं, फिर हमें इनमें सामंजस्य बैठाना ही पड़ता है। तो चलिए हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे, आगे तैयारी करेंगे। आप लोग जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, डाइट DLED जो अभी फॉर्म आ रखे हैं, तो इसकी या फिर लेक्चरर की स्क्रीनिंग की, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम लोग क्लास प्रारंभ करेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।